ये दरियाए दजला के किनारे वाक़े जिला तिकरीत है। यहाँ पर एक घर में एक अजीब सी सरगर्मी हो रही है। शायद इस घर में एक मासूम बच्चे की पैदाइश हुई है। तहम खानदान वाले बच्चे की पैदाइश पर खुश होने की बजाय गमगीन ज्यादा नजर आ रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि इस खानदान को शहर बदर कर दिया गया है और शहर बदरी के दिन ही उस बच्चे की पैदाइश का वाकया हुआ है। घर वाले उस मासूम बच्चे को लिए ज़ादे राह समेटे शहर से जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये नन्हा बच्चा कोई और नहीं बल्कि सलाहुद्दीन यूसुफ अय्यूबी है, जो मुस्तकबिल में बैतुल मुकद्दस को फतह करने का अजीम कारनामा सरअंजाम देने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वाकया कुछ यूं होता है कि तिकरीत में एक खातून फरियाद लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा असदुद्दीन शेर कोह के पास आती है और एक कमांडर की शिकायत लगाती है। खातून बताती है कि एक दूसरे कमांडर ने उसकी अस्पतदरी करने की कोशिश की है। गैरतमंद शेर को उस दूसरे कमांडर को तहे तेग कर डालते हैं। इस जुर्म की पादाश में तिकरीत के गवर्नर मुजाहिदुद्दीन बहरोज ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनके वालिद और उनके खानदान वालों को शहर से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, सलाहुद्दीन के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और उनके चचा असदुद्दीन शेर को अपने खानदानों समेत तिकरीत से रवाना होते हैं और मौसल मुंतकिल हो जाते हैं। मौसल के गवर्नर इमादुद्दीन जंगी, जो कि नूरुद्दीन जंगी के मुकर्रर करदा हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, उनको रिहाइश के लिए जगह फराहम करते हैं और तोहफे तहाइफ के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाहुद्दीन का बचपन मौसल में ही गुजरा। उन्होंने वहां पर कुरान पाक हिफ्ज किया, उसके साथ साथ जंगी हिकमत अमली और हुक्मरानी की तालीम भी हासिल की। सलाहुद्दीन के चचा असदुद्दीन शेर को बहुत बड़े जंगी कमांडर थे। वो मुख्तलिफ जंगों और मुहिम्मात में सलाहुद्दीन को अपने साथ ले जाया करते थे ताकि उनकी तरबियत हो सके। दोस्तों, पहली मर्तबा सलाहुद्दीन अपने चचा असदुद्दीन शेर कोह के साथ मिस्र की मुहिम पर शरीक हुए थे। वहां पर उनके चचा को अज़मुल सालिहीन का खिताब मिला, जबकि इसके साथ साथ सलाहुद्दीन ने भी खूब सीखा और जंगी हिकमत अमली में अपना लोहा मनवाया। दोस्तों, 1169 में सलाहुद्दीन ने मिस्र के वजीर आजम का ओहदा संभाला और उन्होंने पहली मर्तबा कुरान पाक की तिलावत फातमी खिलाफत की बजाय अब्बासी खिलाफत के नाम से करवाई। मोरखीन का लिखना है कि यही अय्यूबी खिलाफत का नुक्ता-ए आगाज था। नूरुद्दीन जंगी की वफात तक सलाहुद्दीन बतौर वजीर आजम काम करते रहे, लेकिन नूरुद्दीन की वफात के बाद उन्होंने मिस्र को एक आजाद रियासत करार दे दिया और खुद उसके खलीफा बन गए। सलाहुद्दीन ने दमिश्क के ऊपर भी हमला किया और दमिश्क को भी अपनी रियासत में शामिल कर लिया। सलाहुद्दीन चाहते थे कि नूरुद्दीन के बेटे भी उनके साथ शमूलियत इख्तियार करें, ताहम नूरुद्दीन के बेटे पुराने उमरा की साजिशों में फंसे हुए थे। वो सलाहुद्दीन के साथ ना आ सके, ताहम सलाहुद्दीन ने तमाम रियासत अपने कब्जे में कर ली। यूं अय्यूबी सल्तनत मिस्र से लेकर शाम यानी कि दमिश्क तक फैल चुकी थी। दोस्तों, जहां सुल्तान जंगी हिकमत अमली में यद-ए-तूला रखते थे, वहां वो अपने बदतरीन दुश्मनों को भी अपने साथ मिलाने और उनसे सुलह करने का हुनर भी खूब जानते थे। शेख राशिदुद्दीन यानी शेख सन्नान फिरक़े बातनिया के मजहबी रहनुमा थे। वो आम लोगों को तरबियत देकर खतरनाक कातिल बना दिया करते थे। फिरक़े बातनिया के ये पैरोकार हशीश का खुलेआम इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए इनको असैसिन्स भी कहा जाता था। ये लोग खंजर का बेदरेग इस्तेमाल करते थे और लोगों के कत्लेआम में यद-ए-तूला रखते थे। दोस्तों, शेख सन्नान इस्माइली शिया थे, जबकि सलाहुद्दीन सुन्नी मुस्लिम थे। शेख सन्नान ने सलाहुद्दीन को अपने फिरके के लिए बहुत बड़ा खतरा जाना। इसके साथ साथ मरहूम बादशाह नूरुद्दीन जंगी के उमरा ने भी शेख सन्नान को सलाहुद्दीन का गला कमा करने पर कायल कर लिया,
क्योंकि वो उमरा सलाहुद्दीन को जंग के मैदान में शिकस्त देने में नाकाम रहे थे। इसी बुनियाद पर शेख सन्नान सलाहुद्दीन को कत्ल करने पर आमादा हो गया। उसने अपने असैसिन्स को 2 मरतबा सलाहुद्दीन पर हमला करने के लिए भेजा, ताहम दोनों मरतबा वो हमला नाकाम रहा। सुल्तान के चाको चौबंद पहरेदारों ने आने वाले असैसिन्स को मार गिराया। ताहम सुल्तान ये समझ गया कि जब तक शेख सन्नान के साथ मामला तय नहीं होते, उनकी जान को खतरा लगा रहेगा। दोस्तों, सुल्तान फौज लेकर निकले और उन्होंने मिस्याफ के किले का मुहासरा कर लिया। ये मिस्याफ का किला वही है जहां शेख सन्नान अपने पैरोकारों समेत रहता था। सुल्तान की बहुत बड़ी फौज के साथ आमद को देखकर शेख सन्नान ने सुलह ही में आफियत जानी। उन्होंने सुल्तान को सुलह का पैगाम भेजा और उसके बाद कभी सुल्तान के साथ मामलात खराब नहीं किए। दोस्तों, खित्ते में मौजूद मुस्लिम हुक्मरान आपस में लड़ते रहते थे और सलीबियों का असर व रसूख बढ़ता जा रहा था। सुल्तान ने मुस्लिम हुक्मरानों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और उनके दरमियान सुलह का मुआहदा कराया। ताहम सलीबियों के बढ़ते हुए इंतशार से नबर्द आजमा होने के लिए सुल्तान ने फौज जमा की और 1177 में फलस्तीन की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, जैसे जैसे सुल्तान फलस्तीन की तरफ कदम बढ़ाता गया तो रास्ते में आने वाले सलीबियों के किले फतह करता गया और अपनी फौज का एक मुख्तस हिस्सा वहां हिफाजत के लिए मुतय्यन करता गया। ताहम इस सूरत में फौज की तादाद काफी हद तक कम होती चली गई। जब सुल्तान और उसकी फौज फलस्तीनी शहर रामल्लाह के करीब पहुंचे तो वहां पर सलीबियों ने अचानक हमला कर दिया। इस अचानक और बेदरेग हमले ने सुल्तान की फौज को पसपा कर दिया। सुल्तान की फौज का बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ। आफियत इसी में थी कि वापस मुड़ा जाए, बेहतर तैयारी की जाए और तैयारी के बाद वापस आकर सलीबियों से बदला बराबर किया जाए। सुल्तान वापस मुड़ा और दमिश्क की तरफ रवाना हो गया। उसने अपने भाई को खत भी लिखा और कहा कि खुदा को शायद हमसे कोई बड़ा काम लेना है, इसलिए आज बचा लिया है। दोस्तों, सुल्तान की वापसी के बाद सलीबी हुक्मरान बाल्दविन चहारुम ने यह समझा कि शायद सुल्तान बहुत कमजोर है, उसका ताक़ुब करके उसकी सल्तनत को खत्म कर दिया जाए। ये 10 जून 1179 का दिन था जब मर्ज आयून की जगह पर सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को सफ बंद किया और उनसे खिताब किया। सुल्तान ने कहा, मुसलमान जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत को तरजीह देता है। आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि मुसलमान पीठ पर नहीं सीने पर जख्म खाता है। दोस्तों, मार्का मर्ज अयून में सलीबी फौज की क़यादत बादशाह बाल्दविन चहारुम कर रहे थे। उनके साथ रेमंड III ऑफ ट्रिपोली और टेम्पलर के जनरल ओडो सेंड अमान भी थे। दोस्तों, सलीबी फौजों ने पहाड़ से उतरते ही अयूबी फोर्सेस के ऊपर हमला कर दिया। उनका हमला शदीद था, ताहम जब सुल्तान की फौज ने जवाबी वार किया तो उन्होंने सलीबियों को तितर बितर कर दिया। सुल्तान के घुड़सवारों और तीरंदाजों ने सलीबी फौज पर तीरों की बारिश कर दी। अयूबी फौज की जबरदस्त हिकमत अमली, उसके साथ साथ शदीद गर्मी और पानी की किल्लत ने सलीबी फोर्सेस को शिकस्त फाश दे दी। दुश्मनों ने सुलह की दरख्वास्त की और बादशाह से रहम की अपील की। इस फतह ने दोस्तों सलाहुद्दीन के उरूज को मजीद तकवीयत बख्शी, जबकि सलीबियों का दिफा कमजोर तर होता चला गया। सुल्तान और सलीबियों के दरमियान में एक अमन मुआहिदा तय हुआ और जब तक बाल्दविन चहारुम जिंदा रहा उसने अमन मुआहिदे पर अमल किया और अमन कायम रहा। ताहम बाल्दविन चहारुम की वफात के बाद गाय ऑफ लोजाइनन की हुकूमत आई, जिसने फिर से इंतशार को हवा दिया और मुसलमानों के साथ मामलात खराब करना शुरू कर दिए। उसका एक सरदार रेनाल्ड चेलिटोन मुसलमानों को बहुत ज्यादा तंग करता था। वो मुसलमानों के काफिले लूटता और बहुत बड़ी हद तक बदअमनी फैलाता था। हत्ता कि उस खबीस ने मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का प्रोग्राम बना लिया और सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं बनाया बल्कि इस मकसद के लिए अपने बहरी बेड़े भी मदीना की तरफ रवाना कर दिए। ताहम दोस्तों, समंदर में मौजूद सुल्तान की फोर्सेस ने उसके बहरी बेड़ों को शिकस्त फाश दे दी। दोस्तों, रेनाल्ड हज पर जाने वाले हाजियों के काफिलों को भी लूटता था
उसने एक काफिला ऐसा लूटा जिसमें सुल्तान की बहन भी मौजूद थी। सुल्तान की बहन ने बमुश्किल जान बचाई और सुल्तान तक जा पहुंची। सलाहुद्दीन की बहन ने सुल्तान को सारा किस्सा कारगुजार सुना दिया। सलाहुद्दीन ने बहन से वादा किया कि वो रेनॉल्ड को उसके किए की सजा जरूर देगा। दोस्तों, इन सारे मामलात को देखते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन ने बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी। आसपास की मुस्लिम रियासतों से भी मदद मांगी गई और एक बहुत बड़ी फौज को तैयार किया गया। जून 1187 में हतीन मौजूदा फिलिस्तीन के एक मकाम पर सलीबी फौजें और सलाहुद्दीन अयूबी की फोर्स मद्दे मुकाबले आईं। चूंकि ये मार्का हतीन की जगह पर हुआ था, लिहाजा इसको मार्का हतीन या जंगे हतीन भी कहा जाता है। दोस्तों, शदीद गर्मी और पानी की कमी को देखते हुए सुल्तान की फौजों ने सबसे पहले पानी के ज़खायर को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद सुल्तान ने तिब्रिया के किले का मुहासरा कर लिया। तिब्रिया या ताइबेरस उस वक्त सलीबियों के अंडर था। सुल्तान जानता था कि सलीबी फौजें इस किले को छुड़ाने के लिए लाजमी आएंगी और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, गाय ऑफ लुजाइनन ने अपनी फौजों को सिफोरी या सिफोरिस से निकलकर ताइबेरिस की तरफ मार्च करने का हुक्म दिया। ताहम जब वो मार्च करने के लिए जा रहे थे, उसको उसके कमांडरों ने सलाह दी कि शदीद गर्मी और पानी की कमी को हमारी फोर्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, हमें इस मार्के की तरफ नहीं जाना चाहिए। ताहम गाय ऑफ लुजाइनन ने उनकी एक न सुनी और तिब्रिया की तरफ मार्च जारी रखने का हुक्म दिया। दोस्तों, इस सब की वजह थी ट्रू क्रॉस या सलीबे अजीम। गाय ऑफ लुजाइनन सलीबे अजीम पर अंधा यकीन रखता था। दोस्तों, सलीबे अजीम एक बहुत बड़ी सलीब थी। ईसाइयों का मानना था कि इसमें उस ओरिजिनल सलीब का लकड़ी का टुकड़ा शामिल है जिस पर मसीह अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था। और वो ये सलीब तकरीबन 20 से ज्यादा मार्कों में ले जा चुके थे और जिस भी जंग में ये सलीब लेकर जाते थे उसमें फतह नसीब होती थी। गाय को सलीब पर मुकम्मल भरोसा था कि वो ये जंग जरूर जीतेगा। ताहम दोस्तों, इस बार नहीं, इस बार वो गलती पर था। दोस्तों, 4 जुलाई 1187 को जंग का आगाज हुआ। सलीबी थकन से चूर और प्यास से निढाल थे। इब्तदाई हमले में सुल्तान की फौज ने खुश्क घास को आग लगा दी और घुड़सवार तीरंदाजों ने तीरों की बरसात करके सलीबियों को पीछे धकेल दिया। गाय और साथियों ने सफ बंदी करके हमला करने की कोशिश की, मगर शदीद प्यास और थकन ने उनकी कुव्वत पर कारी जरब लगाई। रेनॉल्ड की फौज और घुड़सवार लड़ने की बजाय हतीम के सींग वाली जगह के नजदीक जमा हो गए। दोस्तों, कुछ जख्मों से चूर और प्यास से बेबस रेनॉल्ड के फौजियों ने खुद को मारने की दरख्वास्त भी की। सलीबियों का लश्कर तितर बितर हो चुका था। शदीद प्यास, गर्मी और जख्मों ने उनको बखेर कर रख दिया। सुल्तान के ताबड़तोड़ हमलों ने दुश्मन के खेमे पर कारी जरब लगाई और वो जमी बोस हो गया। फतह के साथ ही सुल्तान घोड़े से उतरा और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गया और शुक्र बजा लाया। गाय ऑफ लुजाइनन, रेनॉल्ड ऑफ चिलेटोन और बाकी सरदार भी सुल्तान के सामने पेश किए गए। सुल्तान ने मुसलमानों के साथ बदसलूकी करने वाले रेनॉल्ड का सर कलम कर दिया। गाय भी सोच रहा था कि उसकी भी जिंदगी अब नहीं बचेगी। ताहम सुल्तान ने कहा कि बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं किया करते। सुल्तान ने गाय और बाकी सरदारों को तकरीबन 1 साल के बाद आजादी दे दी। दोस्तों, इसके चंद माह के अंदर ही सुल्तान ने सलीबियों के मातहत 52 किले फतह कर लिए और 12 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुकद्दस की बागडोर भी सुल्तान के हवाले कर दी गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।